नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2024 जाने वाला है और हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे वर्ष 2025 में, यानी 2025 में पहुँचने वाले हैं। वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल ग्रह गोचर और राशियों के हिसाब से मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहाँ जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वर्षफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 का प्रेडिक्शन, और अब तक मैं दे चुकी हूँ आपको नंबर 1 और नंबर 2 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा उसकी जानकारी। आज मैं आपको नंबर 3 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा उसके बारे में पूरा विस्तृत वीडियो बताऊंगी, विस्तृत जानकारी दूंगी। देखिए, नंबर्स, जो लोग नंबर्स में यकीन करते हैं, नंबर हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। नंबर के बिना हमारा जीवन बहुत खाली खाली सा रहता है। नंबर यानी न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र में भी नंबर्स का अपना विशेष महत्व है। नंबर 3 जिनका मूलांक नंबर 3 होता है, यानी जो 3, 12, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उन लोगों का मूलांक है नंबर 3, और नंबर 3 के स्वामी हैं गुरु। अब ये तो हुई मूलांक 3 वालों की बात। अब आते हैं 2025 पर। अगर हम 2025 को कैलकुलेट करें तो 2 + 0 + 2 + 5 यानी नंबर होता है 9, और 9 नंबर को रूल करता है मंगल, और मंगल के अधिपति देवता है हनुमान जी। यानी 2025 है मंगल का साल। मंगल जो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मंगल जो कि लड़ने के लिए उद्यत रहता है। ग्रहों के सेनापति के रूप में मंगल को देखा जाता है। मंगल में बहुत सारी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एक साथ होती है। कई बार इंपल्सिव हो जाता है, अग्रेशन अधिक मंगल लाता है, और मंगल हमारे जीवन में बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है। कई बार एरिगेंसी, ईगो की प्रॉब्लम मंगल लेकर आता है। अब 2025 जो कि मंगल का साल है, देखिए 2024 शनि का साल था, और इस साल में अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं तो बहुत सारी युद्ध की स्थितियां बनी। 2025 में ये स्थितियां और ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि मंगल तो ग्रहों के सेनापति ही माने जाते हैं, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जब हर चीज़ की अति होती है तो वो नेगेटिव वे में ज़्यादा जाती है। कई लोग अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में लगाते हैं और कई लोग अपनी एनर्जी को नेगेटिव वे में लगाते हैं। अगर ग्लोबलाइज में बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में वॉर्स और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, कंट्रीज आपस में लड़ सकती है, कंट्रीज में इंटरनल विद्रोह, आंतरिक विद्रोह की स्थितियां बन सकती है। ये स्थिति अभी भी चल रही है और ये 2025 में बढ़ने वाली है। ये तो एक ग्लोबलाइज मंगल की बात। अब आज मैं इस वीडियो में आपको कनेक्ट करूंगी नंबर 3 और नंबर 9 को, यानी नंबर 3 को रूल कर रहे हैं गुरु और नंबर 9 को रूल कर रहे हैं मार्स यानी मंगल। अब जब हम गुरु और मंगल को एस्ट्रोलॉजी में मिलाते हैं, देखिए गुरु की एनर्जी बहुत काम एंड कूल होती है, समझदारी से डिसीजन लेने वाले ये लोग होते हैं, सोच समझ कर चलते हैं, अपने जीवन में प्रयासों से आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, थॉट प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, अपने जीवन में कई इच्छाएं रखते हैं, आगे बढ़ने की इच्छाएं रखते हैं, ये अपने जीवन में सामाजिक मान सम्मान जरूर प्राप्त करते हैं। सबको लेकर चलने वाली प्रवृत्ति गुरु की होती है, क्योंकि ये देव गुरु बृहस्पति है, सभी ग्रहों के गुरु को माना जाता है, और गुरु जो कि ज्ञान देते हैं, ये हमें एक प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे लोग हमेशा एक ज्ञान देने की, एक मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने की इच्छा इन लोगों के अंदर जरूर होती है। जिसका गुरु स्ट्रांग होता है वह लोगों को जरूर मोटिवेशन देता है, या तो वो मोटिवेशनल स्पीकर होगा, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, हीलिंग का काम करता होगा, कुछ ऐसा काम करता होगा जो कि लोगों के कल्याण का काम हो। यानी हम ऐसा कहेंगे कि गुरु हमेशा एक कल्याणकारी ग्रह के रूप में देखा गया है। वहीं मंगल एक अग्रेसिव ग्रह के रूप में देखा जाता है, सोचता समझता नहीं है, बस सीधा वार करता है, टिट फॉर टैट की प्रवृत्ति मंगल के अंदर होती है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, देखिए एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी और एक ऐसी एनर्जी जो कि
बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है। अग्नि की जो ज्वाला होती है वो कितनी तेज होती है, वो सोचती समझती नहीं, अग्नि हर किसी को स्वाहा कर देती है। अगर प्रलय का रूप अग्नि धारण कर ले तो कुछ भी नहीं बचता, केवल राख बचती है। तो बस मंगल की एनर्जी ऐसी है, और गुरु की एनर्जी आप सभी जानते हैं। तो जब मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन होगा, मैंने हमेशा आपको बोला है कि 2025 एनर्जी का ईयर माना जाएगा। हर व्यक्ति को एक एक्टिवनेस लगेगी, हर व्यक्ति को लगेगा कुछ नया करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ हटके करूं। तो यहाँ पर गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसे हम गुरु और मंगल की युति के रूप में अगर देखें तो ये साल नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नंबर 3 वाले जो लोग हैं वो अपने इस साल में बहुत सारी चीजें अचीव करेंगे। गुरु रिसर्च कराता है, सोच समझकर डिसीजन दिलवाता है। इस साल मंगल जब गुरु के साथ कॉम्बिनेशन में आएंगे तो हम जो सोच रहे हैं कि हमें ये प्लानिंग करनी, क्योंकि गुरु प्लानिंग करता है और मंगल उस प्लानिंग को साकार करने का काम करेगा। यानी 2025 नंबर 3 वालों की सारी प्लानिंग को पॉजिटिव वे में इंप्लीमेंट कर देगा। यानी जो आपने सपने देखे हैं वो 2025 में साकार होते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि फाइनेंशियली ये ईयर कैसा रहेगा, करियर वाइज, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से ये ईयर कैसा रहेगा, और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईयर कैसा रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि करियर वाइज ये ईयर कैसा रहेगा। देखिए, मंगल का साल है, तो मंगल का जो लोग काम करते हैं, जैसे पुलिस, सेना, नेवी जैसे कोई डेयरिंग जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छी ग्रोथ का है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर, एक अच्छा नाम, मान, सम्मान, आपका फेम इस साल बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि पोजीशन वाली फील्ड के अंदर आप जॉब करेंगे और आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आप खरा उतरेंगे। वहीं मंगल माइनिंग से संबंधित काम करने वालों को बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। मंगल का साल है, इसीलिए कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के दाम आसमान को छूने वाले हैं, और इस संबंधित काम करने वाले लोगों को इस साल बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं वो उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं जो मैकेनिक वर्क करते हैं, कोई टेक्निकल काम करते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। वहीं इस साल नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। खासकर अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो आपको रिसर्च में बड़ी सफलता इस साल मिल सकती है। वहीं ज्ञान देने का काम अगर आप करते हैं, हीलिंग का, रेकी का, स्पिरिचुअलिटी का, कोई धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन सभी के कार्य आसमान को छुएंगे। अगर आपने मन में तमन्नाएं की थी, 2024 ने आपको बहुत मेहनत कराई परंतु आपको रिजल्ट नहीं दिए, अब उस रिजल्ट का टाइम आ चुका है। 2025 आपके लिए रिजल्ट लेकर आएगा। आपने जो मेहनत की उस मेहनत को आप सक्सेसफुली उसका लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, सक्सेसफुली उस मेहनत को इंप्लीमेंट करेंगे प्रॉफिट के अंदर। आपका नेम, फेम, पहचान, ब्रांड सब कुछ बनता हुआ दिखाई देगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस वायरल होंगे। साथ ही इस साल आपके जो लोग शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए हैं, चाहे आपका कोई कोचिंग सेंटर है, चाहे आपका कोई कॉलेज है, स्कूल है, या फिर आप कॉलेज में टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, या लेक्चरर हैं, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का अगर आप काम करते हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। बस आपको करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना है कि अब तक आप बहुत सोच समझ कर बोलते थे, पर कभी कभी इस साल 2025 में चूंकि मंगल की एनर्जी आपके साथ में मिल रही है, तो कभी कभी कहीं कहीं आप बिना सोचे समझे रिएक्शन दे जाएंगे। वो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आपके करियर को बैक ले जा सकता है और आपकी एक नेगेटिव इमेज भी पैदा कर सकता है। इसीलिए इस साल आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ, जैसे आपका स्वभाव है सोच समझकर डिसीजन लेना, सोच समझकर डिसीजन लें। बहुत ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा आपके लिए बेटर नहीं है। इस साल आपके नेम और फेम के साथ आपके एनिमीज भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसे राइवल्स और एनिमीज से बचकर अपने जीवन के गोल को अचीव करना है। ये साल आपके गोल को अचीव करेगा, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म का काम आपके लिए करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जॉब चेंज कर लें, या आप सोच रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसकी कुछ नई ब्रांच खोलें, अपने काम को बढ़ाएं, जगह जगह फैलाएं, तो ये साल आपको
ये जरूर करवाएगा। गुरु और मंगल की युति बहुत ज़्यादा सफलतादायक होती है। दोनों की एनर्जी अगर मिल जाए और सही बात पर लगे तो आपने सोचा भी नहीं होगा वैसे परिणाम आपको इस साल प्राप्त होंगे। अब बात करूं फाइनेंशियली, ये साल आपके लिए फाइनेंशियल ईयर साबित हो सकता है। इस साल जो पैसे आपके 2024 में अटक गए थे शनि की वजह से, आप अपने जीवन में जो करना चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए थे, लाभ की स्थितियां अटक रही थी, मेहनत बहुत कर रहे थे और पैसा कमा रहा था, यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली बात अगर आपके जीवन में चल रही थी तो 2025 में रिलैक्स हो जाइए। आपके बैंक बैलेंस भर जाएंगे, आपकी फाइनेंशियली दिक्कतें सब समाप्त हो जाएगी। जैसे आप ग्रोथ करना चाहते हैं, मनी मैनेजमेंट आपको आ जाएगा, मनी को आप बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं तो वो आप कर लेंगे। कर्ज की स्थितियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर कोई लोन ले रखा है तो उस लोन को चुकाने में आप बहुत कैपेबल होंगे, बहुत इजीली आपका लोन चुकता हो जाएगा। जो फाइनेंशियल टेंशन आप अपने दिमाग में लिए घूम रहे थे, एक बैगेज आपके माइंड में चल रहा था, वो बैगेज आप उतार दीजिए क्योंकि ये 2025 आपके लिए फाइनेंशियली शानदार रहेगा और आपकी सफलताओं को दुगना कर देगा। अब आते हैं पर्सनल लाइफ पर। देखिए, पर्सनल लाइफ में गुरु जो होते हैं वे बहुत अच्छे होते हैं, हालांकि थोड़ा सा वे पर्सनल लाइफ में भी डिसिप्लिन ज़्यादा रखते हैं, थोड़ा सा अपने ज्ञान को थोपने का प्रयास करते हैं, पर कभी कभी हमें अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में एक मित्रवत व्यवहार करते हुए भी आगे बढ़ना चाहिए। कई नियम आपने अपने लिए तय कर रखे हैं, कुछ डिसिप्लिन आपने अपने लिए बना रखे हैं, पर कभी अगर वो बैरियर टूट भी जाए तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर गुस्सा करना या नाराज करना होना या निराश होना ये आपके लिए ठीक नहीं है। 2025 में मंगल की एनर्जी गुरु के साथ मिलेगी, ये एनर्जी आपके पारिवारिक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होगी। पर्सनल लाइफ में आप अपनी जो भी आपने अपनी फैमिली के लिए प्लान कर रखा है वो प्लानिंग आपकी साकार हो जाएगी। रिलेशनशिप के मामले में ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। आप लव रिलेशनशिप में थोड़े से डोमिनेटिंग इस साल होते हुए दिखाई देंगे। अपनी रिलेशनशिप में अगर आप एकदम से डोमिनेट होंगे क्योंकि जो कि आपका नेचर नहीं है तो आपकी रिलेशनशिप पर, लव रिलेशनशिप पर खतरा आ सकता है। ब्रेकअप होने के चांसेस इस साल में बन सकते हैं। इस साल सोच समझकर अपनी रिलेशनशिप में डिसीजन लीजिएगा, ईगो को अपने बीच में मत आने दीजिएगा और अग्रेशन, गुस्सा, थोड़ा सा जो आपके स्वभाव में जो चेंज है वो आपके फैमिली मेंबर्स बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उस पर्सनैलिटी के नहीं हैं। इसीलिए इस साल आपको इन चीज़ों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। बाकी आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली आपके सपोर्ट में पूरे साल खड़ी दिखाई देगी। आपकी सक्सेस में उन लोगों की अहम भूमिका रहेगी। तो ये हुई पर्सनल लाइफ। अब आते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 की बात करूँ तो जो आप 2024 के अंदर सोचते थे कि जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपनी फिटनेस पर वर्क करेंगे और केवल सोचते ही रह गए, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मंगल क्या है, मंगल का साल है। मंगल जो चीज सोच रहा है उसको करवा रहा है। इस साल आपको एक्टिव कर देगा। इसीलिए इस साल आप अपनी फिटनेस, पर्सनल फिटनेस के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर रहेंगे। और एक बात आपको बताऊं कि जो लोग फिटनेस के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या योगा टीचर हो, चाहे आपका जिम हो, चाहे आप किसी भी तरह से फिटनेस से डाइट प्लानर हो, आपको इस साल बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी, बहुत अच्छा काम मिलेगा, आपके बिजनेस को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो आपको हेल्थ के मामले के अंदर आप बहुत अवेयर हो जाएंगे। अगर आप अवेयर नहीं हुए तो आपको थोड़ा सा वजन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके अंदर ऐसा आता भी है कि आप चीज़ों को टाल दें, अपनी फिटनेस को इग्नोर करें, तो भी इग्नोर नहीं करना है। 2025 में आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, वरना ओवरवेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि गुरु वेट गेन कराते हैं। परंतु चूंकि मंगल जो कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कराते हैं, इसीलिए इस साल आप अपने वजन को बैलेंस भी कर सकते हैं। आपने अगर इस ईयर को बहुत स्पोर्टिंगली, पॉजिटिवली लिया और एक गोल बनाकर चले कि मैं अपनी फिटनेस पर वर्क करूंगा या करूंगी, तो डेफिनेटली आप इसे कर निकलेंगे और बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्म आपकी खुद का, आपकी बॉडी का होगा, जो कि लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो जाएगी। बहुत सरप्राइजिंग आपके आसपास के लोगों के लिए रहेगा और आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत पॉजिटिव रहेगा। वहीं
इस साल आपको थायराइड की अगर समस्या है तो उनको ध्यान रखना है, बीपी के मामले में ध्यान रखना है। इस साल आपको डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है। अनशन खाने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें कि बाहर गए हैं आज तो मैं सारा के सारा खा लूँ, आज तो बस मुझे आज ही सारा खा लेना है, ऐसी प्रवृत्ति बिल्कुल मत रखिए। थोड़ा सा बैलेंस डाइट के साथ चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स के मामले में बहुत ज़्यादा सावधान है, क्योंकि जब मंगल गुरु दोनों मिल जाते हैं तो ब्लड और स्टमक, गले, सर, पेट, इससे संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। तो आपको स्टमक इन्फेक्शन से बचना है, आपको ब्लड इन्फेक्शन से बचना है, आपको गले की समस्याओं से बचना है, सर्दी, जुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शन, इनसे बचना है। आपको थायराइड और बीपी, कोलेस्ट्रॉल और साथ डायबिटीज, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचकर चलना होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बस मैंने आपको जैसे बोला कि मंगल आपको प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि मंगल का साल है, आपको प्रेशराइज करेंगे कि जो आपने पिछले साल सोचा कि मैं जाऊंगा, ये करना है, मुझे ये जिम करना है, ये मेरे को एक्सरसाइज करनी है, ये योगा करना है, मेरे को ऐसे वॉक करना है, बस आपने वो सोचा है ना, उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। 2025 में आप उसे अपने ऊपर अप्लाई कर दें तो आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैंने आपको बताया तो 2025 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब कुछ आते हैं वास्तु रेमेडीज और रेमेडीज पर। देखिए, गुरु की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी जो हमारा ईशान कोण है, पूजा का स्थान है, वो घर में गुरु की दिशा होती है। इसीलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके पूजा कक्ष में कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, आपकी भगवान की मूर्तियां क्लीन होनी चाहिए, उन पे अगर आप उनके वस्त्र बदल रहे हैं तो आप टाइम टू टाइम वस्त्र बदलें। वहां पर बैठकर आपको रोजाना 10 मिनट जरूर देना है। देखिए, अगर आप मेडिटेशन कर पाए तो आप 10 मिनट रोजाना जरूर उस स्थान में बैठकर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठकर मेडिटेट जरूर करें। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10 मिनट तक बैठकर आप हाथ जोड़कर जरूर रखें, उनके दर्शन करके जरूर निकलें। इससे आपको बहुत पॉजिटिव वाइब मिलेगी, गुरु और मजबूत होंगे और आपकी सक्सेस दुगनी हो जाएगी। वहीं घर के साउथ कॉर्नर का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2025 है मंगल का और मंगल का कॉर्नर है साउथ, इसलिए साउथ कॉर्नर में कोई भी गंदगी या फालतू का कबाड़, फालतू का सामान नहीं होना चाहिए। हम वास्तु में कहते हैं कि दक्षिण दिशा को हमेशा भारी रखें, परंतु ऐसी चीजें ना रखें जो कि बिल्कुल बेकार की हो। तो अगर कोई बेकार का सामान है, लोहा है, तो उसको आप घर से बाहर निकाल दें, कबाड़ को घर से बाहर निकाल दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। 2025 में आप एक काम करें, आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और रोजाना उसके सामने घी का दीपक लगाएं। साथ ही एक केले का पेड़ जरूर लगाएं, चाहे गमले में, चाहे आपके घर में गार्डन है तो गार्डन में केले का पेड़ जरूर लगाएं। और थर्सडे के दिन आपको उसके नीचे भी घी का दीपक लगाना है और वहां पर सत्यनारायण की कथा जरूर बोले। यह आपके गुरु और मंगल दोनों को स्ट्रांग करेंगे, घर में एक पॉजिटिव वाइब आएगी। ये तो हुई वास्तु टिप्स। अब आते हैं ऐसी रेमेडीज को जो कि आपको 2025 में करनी है। एक काम आप रोजाना करें, जो मैंने आपको बताया कि घर के मंदिर में बैठकर 10 मिनट टाइम दें, वहां पर आप एक चंदन का टीका अपने माथे पर लगाकर रोज निकलें। येलो कलर का चंदन होना चाहिए, केसर चंदन हो तो भी आपके लिए बेटर रहेगा। थर्सडे के दिन येलो कलर की चीजें पहने, रेड कलर की चीजों को अगर आप हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि ये मंगल की एनर्जी और थोड़ी सी अग्रेसिव एनर्जी है, वो आपके एग्रेशन को बढ़ा सकती है, इसलिए आपको उसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। घर के साउथ कॉर्नर में आपको हनुमान जी के, उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी 2025 को और अच्छा बनाने के अंदर। आपको 2025 में ओवरऑल पूरे साल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। आप हो सके तो रामायण का पाठ या रामायण की चौपाइयाँ जरूर अपने घर में लगा दें या सुने। इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब मिलेगी और आपके मंगल स्ट्रांग होंगे और ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन सफलता वाला रहेगा। वहीं आपको
गुरु और मंगल का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि रुद्राक्ष शिव को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव नेगेटिविटी को तोड़ने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए 5 और 4 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अगर आप पहन सके तो बहुत अच्छा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको ये रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि नॉनवेज खाने रुद्राक्ष के कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं। तो आप उसे अपने पूजा कक्ष में रख दें या फिर अपने वर्क प्लेस पर रखें, अपनी डेस्क पर रखें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वर्ष आपको बहुत अच्छी सफलताएं दिलवाएगा। आपको पुखराज और मूंगे से बना हुआ कंबाइंड पेंडेंट भी अपने गले में धारण करना चाहिए। आपको रुद्राक्ष और रत्न से संबंधित जो भी पेंडेंट है, अगर आप एनर्जाइज इस पेंडेंट को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। वहीं आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी कुछ विशेष ब्रेसलेट हमने बनाए जो कि मैं लेकर आई हूँ। आप अपनी एनर्जी के हिसाब से उस ब्रेसलेट को भी हमारे ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज है जो कि बहुत ही अच्छी इस साल आपके लिए रहेगी, इस साल को और ज़्यादा सफलतादायक बनाएगी। अब आते हैं इस साल के लकी डेज पर। तो इस साल आपके लिए लकी डे रहेगा मंडे, थर्सडे एंड वेंसडे। ये तीनों डे आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। नंबर 3 वालों के लिए बहुत ही लकी डे है। इसके अलावा आपके लिए ऑरेंज और रेड कलर बहुत ही अच्छा और लकी रहने वाला है। रत्न अगर आप पहनना चाहते हैं तो येलो सफायर आप धारण कर सकते हैं। तो ये है इस साल नंबर 3 वालों के लिए बहुत सारी सटीक रेमेडीज और जानकारियां जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जय श्री राम लिखकर मुझे कमेंट में जरूर भेजें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको सही और सटीक जानकारियां आगे भी देती रहूं। नमस्कार। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।